बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो भैरव बाबा की। देखिए, मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, ये श्री बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। जिनको ना जानकारी हो, फिर से कहना चाहूंगा, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शंकर भगवान को सबसे बड़ा देव माना गया है और लोग जानते होंगे। ये शंकर भगवान के 11वें रुद्र के अवतार हैं, जो आज इस कलयुग में बालाजी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इस कलयुग में इनसे बेहतर कोई जगह नहीं, बालाजी से बेहतर कोई जगह नहीं। ये 11वें रुद्र के अवतार हैं, शंकर भगवान के 11वें रुद्र के अवतार हैं। रुद्र का मतलब बहुत विकराल, भयानक, थोड़ा पीछे, बहुत शक्तिशाली, संकट को काटने वाला। ये तुच्छ दो जो पौड़ी के जितने यहाँ पे मतलब भीड़ लोग रहे हैं, इतना आप समझ लीजिए कि इनके गर्दन पे तलवार रखी जा चुकी है। हिलने डोलने का मतलब गर्दन तलवार आ गई है। बस बालाजी महाराज के आदेश का वो है, बस जब जिनका आदेश उन पर होता हुआ बारी बारी सब ठीक हो जाएंगे। बोल जय श्री बालाजी, बोल जय श्री बालाजी, बोल जय श्री बालाजी। क्या नाम है तेरा? मोहिनी। मोहिनी, तेरा गांव कौन सा है? कौन सा गांव है तेरा? मोहम्मदपुर। कैसे तू मरी थी? पेड़ से गिर के। पेड़ से गिर के। कितनी उम्र थी तेरी जब तू खत्म हुई थी? कितनी उम्र थी? उम्र बता। जब तू पेड़ से गिर के खत्म हुई थी, तेरी उम्र कितनी थी? बोल। शादी हुई तेरी? नहीं। कितनी बच्ची थी? क्या छोटी थी? 20 साल की थी। 20 साल की। तुझको इस बच्ची को परेशान क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है बिटिया के? राधा। तुम्हारा क्या नाम है? सेजल। राधा और सेजल क्यों परेशान करती है तू? क्यों परेशान करती है? भेजे हैं। कौन भेजा है? दशरथ लाल। कहाँ के रहने वाले दशरथ लाल? बजहाँ की। कितने साल हुआ भेजे? 15 साल। किसी भेजने से किसी परेशान करना अच्छी बात है? बता दो तो बता, किसी को परेशान करना अच्छी बात है? यहाँ पे जितने बैठे जिनको इनको ऊपरी दिक्कत है, कोई बच के जा पाएगा? तू बता, तुझसे पूछ रहा हूँ मैं, कोई बच के जा पाएगा इनसे? नहीं। कोई बच के जा पाएगा? नहीं। तू बच के जा पाएगी? नहीं। तेरे साथ जितने बच के जा पाएंगे? नहीं। तो इनको खाने भी खाने देती? हाँ, उसको बोलिए, हटाओ बोलिए। इनको खाना नहीं खाने देती है? खाना खाने देगी नहीं? आज से खाना देगी नहीं? आज से इनको खाना खाने देगी कि नहीं? नहीं खाने देगी? चल ठीक है, आज मैं देखूंगा तेरा, आज मैं देखूंगा इसको खाना खिलाना, शाम को देना। तो खाना नहीं खाएंगे, उसको फोन करना। मतलब वही हिसाब है, रस्सी जल गई, अकल नहीं गई है। और आपका घर कहाँ है? अच्छा, आप अभी ही टोले में भी थोड़ा बहुत कोई देखा इनको? आप किसी को बुला के यहाँ पे थोड़ा ऊपरी फेर है, ठीक है? देखिए, ये विश्वास का जगह है, धैर्य का जगह है। मुझे मालूम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको कोई न कोई काम है। कौन बिना काम के बताइए? कोई बगैर काम की धरती है ही नहीं। कोई को अच्छे काम करने की लगी है, कोई बुरे काम करने की लगी, मगर सबको काम है। कोई को गरीब दीन दुखियों को सेवा करने की लगी है, उनको भी काम है। यही उनको काम है कि बस गरीब दुखियों को कितना न कितना, अधिक से अधिक सेवा करने। किसी को लगे कितना न कितना लोग परेशान कर दें, तो सबको काम है। और ये जगह जहां पे आप लोग बैठे हैं, यह जगह विश्वास की है। अगर आप आते हैं घर से
विश्वास करके आइए, तभी आपको अच्छा फल मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए जबरदस्ती बैठे हैं, तो विश्वास करके आना होगा, उसके साथ साथ धैर्य बनाना होगा। यही लोग, आपकी 10वीं बार है ना, आप लोग 10वीं बार है ना, 11वीं बार है, 10वीं बार है वही। इसके पहले इनको कुछ नहीं होता था, यहाँ पे आराम से बैठी रहती थी। आप बार बार मुझको कहती थी कि भैया कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, घर पे परेशान होती है। मैं आपको बार बार क्या कहता था कि धैर्य बनाइए, विश्वास करिए बालाजी महाराज पे, सब कुछ यहाँ पे होगा। होने लगा कि नहीं? जो चीज आपको नहीं पता धीरे सब पता चलने लगा। इनकी 2 कौड़ी क्या भी साथ इनके यहाँ लगभग जितनी बैठी सब पे नकारात्मक ऊर्जा, यहाँ जितनी बैठी है इक्का दुक्का छोड़ के सब पे नकारात्मक ऊर्जा ऊपरी फेर है। क्या कोई बच के जाने वाली यहाँ से? कोई बच के, तू बच के जा पाएगी? बोल, तू बच के जा पाएगी? बोल, तुझे कह रहा हूं, तू बच के जा पाएगी इनसे? ऐसे बोल। नहीं, कोई नहीं बच के जा पाएगा। इनके शरण में आने का मतलब, अगर किसी को ऊपरी फेर है, इनके शरण में जो एक बार आ गया फंस गया, मतलब जो आया वो नहीं फंस गया, उस पर जो भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा वो फंस गए। हाँ, बालाजी एक बार जो आ गए वो फंस गए, फिर वो निकल नहीं सकते। हाँ, कुछ नियम का पालन करना होगा, विश्वास और धैर्य। ये नहीं कि 1-2 बार आए आराम न हुआ भाग गए कि भाई कुछ फर्क ही नहीं होता, आराम ही नहीं होता। ये ईश्वर है, परीक्षा लेते हैं खुद। अगर मेरी आत्मा आज फ्रेश ना होती, मेरा मन साफ ना होता, मेरे कर्म अच्छे ना होते, तो आज जो मुझ पर एक कृपा इनकी बनी है न बनी होती। बहुत साफ बात है। ये अच्छे भाव के भूखे हैं। हाँ, अगर मैं आप लोग को झूठ बोलूंगा तो इनसे कहां बच के जा पाऊंगा? तो ये अच्छे भाव के भूखे हैं। विचार अच्छा हो, सोच अच्छी हो। मैं तो कहता हूं, इतने कई लोग आते हैं यहाँ पे, किसी का ब्लड प्रेशर हाई लो रहता है, किसी को हार्ट की वजह से उलझन बेचैनी होती है। यहाँ मुझको बताने के 10 मिनट बाद कैसे आराम हो जाता है, बताइए कैसे आराम हो जाता है? यही बालाजी महाराज का चमत्कार है। और जिनको आजमाना हो, किसी का बीपी लो हाई होता हो, बुलाएं 10 मिनट के लिए डॉक्टर साहब को बुला लें, जिनके पास बीपी लो हाई की मशीन हो, कंपाउंडर को बुला लें, चेक करवा के बैठ जाए 10 मिनट, और 10 मिनट बाद फिर मैं बोलूंगा फिर चेक करवा लो। दूध को दूध, पानी पानी हो जाएगा। जिसकी शुगर बढ़ी हो, चेक करवा के आए यहाँ, उसके बाद मैं उनको बताऊंगा 2, 4, 10 दिन का समय दूंगा, फिर चेक करवा लें। शुगर देखना कितनी इनकी कृपा बन गई, बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी। तो विश्वास धैर्य की जगह है। अभी जहां के हमारे फूफा जी थे, किडनी फेल डॉक्टर बताया था, 2 लोग के सहारा चलते थे। कंडीशन ये थी कि बस 1-2 दिन के साथ ही है, यही ठीक होके गए। ऐसे बहुत उदाहरण है, कितने गिनाऊं में, बहुत उदाहरण है। बस विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब ये नहीं कि कुछ काम है तो काम ही करो भाई, हर कोई को काम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हर कोई काम है। अब यहाँ थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा इनके चरणों में। मेरे पास बहुत लोगों का फोन आया करता है कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसी ऐसी मुसीबत है, मगर आना जल्दी से कोई नहीं चाह रहे हैं। एक जीनी फोन आया, भैया ऐसी ऐसी दिक्कत है। मैं बोला ठीक है, दरबार लगता है प्रत्येक शनिवार प्रत्येक मंगलवार को, आप आ जाओ सुबह 10 बजे किसी भी दिन। बोले आना पड़ेगा। हम कहा हाँ आना पड़ेगा। बताओ, उनको आने में इतना बड़ा यहाँ पहाड़ लग रहा है। हाँ, बहन डॉक्टर के यहाँ डेली का डॉक्टर बुलाएंगे, डेली जाएंगे, और वहां डेली अच्छे से गिनते भी हैं। जो सच्चाई है, जितना कहेंगे वहां उतना गिनना पड़ेगा। अब आप बात छेड़ दी है तो इस पे ही बात बोलूंगा मैं 2 शब्द। हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि जो असहाय है वो कुछ नहीं, और जिनके पास है अगर वो तो तभी आगे काम होगा। भाई मैं इनकी कृपा रही बालाजी महाराज की, तो आने वाले टाइम में इतना तक सोचा हूं कि जो गरीब घर की लड़कियां हैं, यहां से उनको दहेज के साथ विदा किया जाएगा। दहेज के साथ यहां से विदा किया जाए, क्या गलत है बताइए? जो असमर्थ है शादी करने में, तो यही चीजें हैं। यहाँ से लोग डरते हैं, सही बात है, आने से डरते हैं। पैसा कौड़ी दान नसीहत तो डरते ही हैं, आने से मेन डरते हैं। अभी डॉक्टर जितनी बार बुलाए, रात बुलाए, भागते चले जाएंगे।
आराम से बैठे रहेंगे, आराम होना हो कोई दिक्कत नहीं, मगर बैठे रहेंगे। तो ये चीज होता है। तो विश्वास और धैर्य की जगह है। अगर जिसके मन में विश्वास नहीं, धैर्य नहीं, कुछ नहीं होने वाला। और सबसे कड़वी बात, बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात को, ना तो यहाँ पर किसी को बुलाया जाता है, ना तो यहाँ से किसी को भगाया जाता है। जिसकी आत्मा कहे वो आए, सच्चे मन से आए। जब मन कहे आपका तो आए, मन न कहे मत आइए। विचार का खेल है, विचार अच्छा हो, इनके प्रति अच्छा भाव हो, आइए आप आइए। कैसे आपका संकट नहीं कटेगा बताइए। पूरे धरती को जिन्होंने रचाया है, पूरे सृष्टि को जिन्होंने रचाया है, आप उनके शरण में आ रहे हैं, कैसे आपका संकट या कष्ट नहीं कटेगा बताइए। हाँ, विश्वास होना चाहिए, भाव होना चाहिए। बहन का घर सलेम सराय है, बताइए वहां से आती है। और एक अच्छा इनका विचार स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं तो इनकी तारीफ करता हूँ। बैठे लोग, विचार इनका बहुत स्वभाव बहुत अच्छा है। इनके पति हैं जो वहां पानी पी रहे हैं। तो ऐसे विचार का खेल है, अच्छी सोच का खेल है। और कोशिश करें कि इस कलयुग में अच्छे कर्म करें, जहां तक हो सके अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखें, सबके प्रति अच्छी सोच रखें। अगर आपके बगल में कोई पैसा खोले मजबूत हो रहा है, आप भी खुश हो जाएं कि अच्छी बात भाई तो मजबूत हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। ऐसी सोच रखें, आप भी खुश रहेंगे, आप भी मजबूत होते चलेंगे। आप पता नहीं चले कैसे मजबूत होते चले गए। और अगर मन में ऐसी फीलिंग आ गई कि फलना कैसे इतना ज्यादा हो जाता है, तो यकीन कर लीजिए आप कभी जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए, सिवाय नीचे जाने के अब आप कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। जलन ईर्ष्या रखने वाला इंसान, चाहे मैं खुद हूं, पहले अपने आप को उदाहरण दे रहा हूं, चाहे मैं खुद हूं या कोई हो, मेरे घर का कोई सदस्य हो, जो जलन ईर्ष्या रखेगा कभी सुख शांति उसको जीवन में नसीब नहीं होगी। ना जीवित रहने पर सुख शांति मिलेगी, मरने के बाद भी सुख शांति नहीं मिलेगी, आत्मा भटकेगी। मरने के बाद भी आज को पकड़ना है, कल का पकड़ना है, कल का पकड़ना है, ये सब लगा रहेगा। ये सब सच थोड़ा कड़वा होता है, सच थोड़ा कड़वा होता है। और इस कलयुग में ये भी कहना चाहूंगा, इस कलयुग में जो आपके दुख में खड़ा हो जाए, इस कलयुग में जो आपके दुख में खड़ा हो जाए, वही अपना है, बाकी कोई अपना नहीं है। अब से बहुत साल पीछे की ओर जाएंगे, तब खून के रिश्ता में इतना मजबूती हुआ करते थे, इतना मजबूती हुआ करती थी खून के रिश्ता में, कि हमारा दादा भाई का लड़का है, मोहल्ले का परिवार का है, लोग एक दूसरे के प्रति जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। और आज जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, भाई भाई के नहीं होता इस कलयुग में, बहुत कड़वी बात है, भाई भाई के नहीं होता। तो बस जो इंसान इस हिसाब से चलेगा कि जो आपके दुख में खड़ा हो जाए, चाहे बिरादर हो, जात प्रजात, दूर का हो, पड़ोस का हो, कहीं का भी हो, जो आपके दुख में खड़ा हो जाए, उसे समझ लेने के ही अपना है, बाकी कोई अपना नहीं है। सुख में तो हर कोई आता है, दुख में आप देखेंगे लोग बचेंगे, आपके घर के पास पड़ोस रिश्तेदार बचेंगे कि यार कहीं से पैसा न मांग ले। ऐसा देखे होंगे सभी लोग, जीवन में सब दौर से कोई गुजर चुके हैं ऐसे दौर से। अगर घर में कोई मुसीबत आ जाए तो जो रिश्तेदार आपके यहाँ बराबर आते रहते होंगे, वो भी आना छोड़ देंगे कि कहीं पैसा न मांग ले हमसे। गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ, तो सबका अपना अपना विचार है। मैं उतना ही बोलता हूं जितना मुझे प्रभु महाराज ज्ञान दिए हैं, जितना मुझे ज्ञान दिए हैं मैं उतना बोलता हूं। किसी को बात समझ में आए ना समझ में आए, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, वो सबकी सोच पर निर्भर करता है बस। बाकी मैं क्या करता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मालिक मेरी सोच हमेशा ऐसी बरकरार रखे, मेरी मतलब किसी के प्रति जलन कभी ना आए। मुझे कभी किसी के प्रति भाई सोचने के लिए समय ही नहीं, आज अपने दिल के बारे में बता रहा हूं, किसी के बारे में सोचने के लिए मुझे समय ही नहीं। आप लोग देखते होंगे मैं यहाँ पूजा पाठ किया, खुदे बैठा नहीं, अपना घर नहीं, चौराहा दुकान। मुझे फालतू ना किसी के प्रति सोचने के लिए ना किसी के बारे में फालतू बात करने की समय ही नहीं। अपना इन्हीं में सीताराम सीताराम मन मन जब तक करते रहता हूँ, इन्हीं मस्त रहता हूँ मैं हर वक्त।
आँख खुलते ही इनके जप में शुरू हो जाता हूँ। तो यहाँ से देखिए कोई बच के नहीं जाने वाला है। जितने लोग ऊपरी फेर है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नहीं बच के जाने वाला, सब ठीक हो जाएंगे। बस धैर्य और विश्वास। हाँ, 2 चीज का पालन करना पड़ेगा। आप 11वीं बार आ जाए, अभी बताइए है ना, 11वीं बार 1 2 3 4 करते करते आप आती गई, मगर इनके बच्चों को यहाँ पे फर्क देखने को नहीं मिलता था। बार बार भाई लोग कहेंगे भी कि हमको कुछ भैया समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ होता ही नहीं तो बैठी रहती थी आराम से आके, जैसे आप लोग बैठे उस तरह भी बैठी रहती थी। तो बताया ना कि यहाँ पे देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं, बस इनकी कृपा के ऊपर है। जब जिस पर कृपा बन गई, पल भर में सब सत्यानाश, पल भर में सत्यानाश। ये सब दुई कौड़ी की खाना नहीं खाने देंगे तो अपने बचने के लिए सोचो, बचेंगे कैसे हम, अपने बारे में अब सोचो। हाँ, इनको ही पता खन्ने फंस चुके हैं कि बचे कैसे, खाना नहीं खाने देंगे। यहाँ बोल के और अपनी कमजोरी बता रहे हो, बोलने के मतलब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं। ये खाना नहीं खाए देंगे, ग्लूकोज चढ़ जाएगा। इतने लोग के सामने बोलता हूँ तेरे में औकात हो, ग्लूकोज चढ़वा देना, 1 रुपए की दवा तक नहीं होने पाएगी। इनका अब जो बिगड़ना जो बिगड़ गया, अब 1% कुछ बिगड़ के दिखाओ। खाना भी खाएंगे, आज जो फोन करना खाना नहीं खाएंगे रात को, ठीक है, खाना भी खाएंगे। और दिन दूर नहीं जिस दिन से तुम लोग का स्टेट खत्म। तो ये धैर्य विश्वास का जगह है। धैर्य बनाइए, विश्वास बनाइए। और दुनिया का कहते दुनिया कभी मत जाइएगा, दुनिया कभी जाइएगा ही मत। कौन क्या कहता सुनता है, बिल्कुल नहीं। पीठ पीछे देश के राष्ट्रपति को इंसान गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, सब कुछ छोड़िए, भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचाया है। अभी बारिश की आवश्यकता थी लोगों को, मालिक बरस जाए, मालिक बरस जाए। धान को पानी की आवश्यकता थी, अब लगभग 80% धानों को पानी की आवश्यकता नहीं है। दहिहरा निकलते ही जब देखे बरसत रहा थे। गलत नहीं कह रहा हूं, एक कड़वी बात है। दहिहरा सब खेतियां नाश करे रावत है, बताओ। पूरा खेतियों गिरी जाती, सब पूरा सड़ जाए, बेकार जी हो ही क्या होगा। तो ये तो ये चीज होता है। हाँ हाँ, तो इस धरती पे आप चाहे जितना अच्छा काम कर लीजिए, आप करने को सोचेंगे 4 पहले बैठ जाएंगे, कमी निकाल के पहले बैठ जाएंगे। आप कर नहीं पाएंगे, कमी निकाल 4 पहले बैठ जाएंगे। ऐसा करने वाला इंसान, चाहे मैं हो या मेरे घर का हो, कोई भी हो धरती पे, कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता, कभी जिंदगी में सुख शांति नहीं पा सकता, न जीवित रहने न मरने के बाद। बहुत कड़वी बात है। जहां तक हो सके गरीब असहाय की मदद करें। जो आपके सामने लगे कि हमारे सामने गरीब है, असहाय है, हम उनसे मजबूत हैं, उसकी थोड़ा मदद कर दें। यही सब सत्कर्म है। ये नहीं कि खाली हम अपना ही अच्छे से कमा खा रहे हैं तो आपको लग रहा है जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, क्या टेंशन है। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अगर मैं हूं जैसे हूं, खूब अच्छे से खा पी रहा हूं, घर अच्छे से चल रहा है, मैं सोचूंगी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं अच्छा चल रहा है। अगर आपने जीवन में कुछ परोपकार नहीं किया तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। भाई जो असहाय, आप उसकी मदद कर दीजिए। पालतू जीव जंतु है, कुत्ता बिल्ली है, उनको 2 रोटी डाल दीजिए। रोटी डालने की सोचिए, छोड़िए। आप देखते होंगे अक्सर ऐसा होता है, कोई कुत्ता अगर गया वहां, एक मारे, बेचारा प्यास के धोर सुबह सुबह पहुंचा हुआ, दूसरा का उधर फिर एक मारे तैयारा ओबा गाड़ा यहाँ पहुंचा हुआ। मतलब हर दरवाजे इधर पैस उधर पैस उधर पैस। बताइए क्या बिगाड़ा उसने आप लोग, हम आप लोगों को क्या बिगाड़ा है? कुत्ता बिल्ली हम लोग को क्या बिगाड़े बताइए? खाली वो अपनी भूख मिटाने के लिए हम आपके दरवाजे पर आते हैं, खाली भूख मिटाने के लिए। उनकी भूख उनको खींच के लेके आती है हमारे आपके दरवाजे तक। जो हो उसके रूखा सूखा उनको 2 रोटी डाल दें। नहीं, हम तो आप यहाँ कोई देखता है कि सुबह डेली मेरी शुरुआत होती है बुला बुला के सबको, बल्कि एक जो कुतिया है उसके यहाँ कीड़ा पड़ा है ऊपर,
मैं 2 दिन से खोज रहा था, नहीं मिल रही थी, आज मिली, कोशिश की और भाग गई। पता नहीं काम चल, थोड़ा सा उसमें तेल डाल के कीड़ा मर जाए। तो यही सब सत्कर्म है, यही सत्कर्म, बुरे कर्म साथ ही जाना है बस। और सब धन दौलत पैसा कौड़ी सब यही छूट जाएगा। आज मैं जहां खड़ा हूं, कल किसी और का था, उसके बाद हमारे पिताजी का हुआ। अब खाली कहने के लिए बस हमारा है नहीं, रियल में रियल में नहीं है, खाली देखने के लिए कि हमारा है बस, कल किसी और का होगा। तो ये ना तो हमारा आपका नहीं है, ये खाली देखने के लिए है बस, सब यही छूट जाएगा। और कभी पैसा कोई घमंड गुमान नहीं करना चाहिए। अरबपति खरबपति पल भर में रोडपति बन जाते हैं, पल भर में, उनके आगे किसी की नहीं चलती। कभी घमंड गुमान पैसा कोई करना ही नहीं चाहिए, बहुत कड़वी बात है। अरबपति खरबपति पल भर में रोडपति, पल भर में खाली। हाँ, तो कभी कोई चीज घमंड नहीं करना चाहिए। बस कि हे मालिक, हम 2 रोटी खा रहे हैं, जो आप हमको दिए हैं, जो भी दिए बस हम खुश हैं उसी में, बस सुख शांति आप हम जीवन चलता रहे, यही सब कुछ है। तो समय काफी अधिक हो रहा है, समय काफी अधिक हो रहा है, और कुछ लोग दूर से भी हैं। आज सुबह ऐसा लगा कि मौसम बारिश जैसा, कुछ लोग बोले भैया बारिश जैसा, हम बोले ठीक है, सब उनकी महिमा है, निकले रहेंगे तो भी ठीक, बरस देंगे तो भी ठीक, सब उनकी महिमा है। हल्का फुल्का बूंदी हुई, निकले हैं, धूप है। अब धान, लोगों के अंदर इसमें खुशी की लहर होगी, धान हमारे ही बोआ है, सबके अंदर खुशी की लहर होगी। और कहीं शाम तक मौसम बन गया, फूल की गाड़ा फिर घेर ली। हाँ ये सच है, फिर घेर ली, दोपहर सुबह धूप रहा है, फिर घेर ली, फिर लागत बरसी, धनवा के नहीं मानी ना भाई, सब उनकी काया माया है, सब उनकी काया माया है। हम आप लोग खाली आपस में कह सकते हैं, बस होना होगा जो वही चाहेंगे, सब उनकी काया माया है। इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है। कुछ लोग को तो ट्यूबवेल से पानी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कुछ लोग को नहीं कहता, 1 बार 2 बार नहीं, कुछ को तो आवश्यकता पड़ी नहीं। हमारे खेत में 1 बार भी ट्यूबवेल से पानी नहीं लगा, हो गया। ये धान जो सब लगा सब अपने ही। हाँ, और अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार सब लोग जयकारा लगाएं कि पूरा गूंज जाए बालाजी महाराज का धाम। चारों तरफ बोलो, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता मैया की, बोलो गणेश महाराज की, बोलो शिव शंकर के अवतारी की, बोलो रुद्र के अवतार की, बोलो भैरव बाबा की, बोलो सरकार की, बोलो मेहंदीपुर धाम